नमस्कार दोस्तों आश्रम का सीजन 3 रिलीज कर दिया गया है MX प्लेयर पे। तो चलिए बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीरीज कैसी है, इसे देखना चाहिए या नहीं। इस सीरीज की मैं बात करूं तो इसमें आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की जो लंबाई है वो करीब 40 से 45 मिनट की रखी गई है। लेकिन जब आप इस सीजन को देखोगे तो आपको थोड़ा सा कहानी रिपीटेड मोड में जाती हुई दिखेगी। मतलब कहानी जैसे कि हमने इसके सीजन 1 में देखा, उसके बाद सीजन 2 में देखा कि आश्रम कैसा है, वहां क्या कुछ हो रहा है, बाबा कैसे हैं, भोपा स्वामी कैसे हैं, वो लोगों पर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, इन सारी कहानियों के बारे में हमने जाना। अब जब सीजन 3 आने वाला था तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि अब बाबा का हो सकता है कि थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया जाएगा, जहां पर वो कम से कम अब धीरे धीरे ही सही कम से कम कानून के चक्कर में आके फंसने लगेंगे। लेकिन जब आप इस पूरी सीरीज को देखते हो तो ऐसा कुछ भी होते हुए आपको नहीं दिखता है। करीब करीब 9 एपिसोड आपको सेम ही तरह से कहानी को चलते हुए दिखेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कहानी नो डाउट एंगेजिंग है, कहानी अच्छी है, आपको सभी कैरेक्टर्स देखने में अच्छे लगेंगे। लेकिन बस आपको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे देखना था कि जहां पर अब पम्मी पहलवान है वो अपना बदला कैसे लेती है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस सीरीज में वो नहीं दिखाया गया। जितने भी लोग जो बाबा के अपोज में हैं वो बाबा को किस तरह से फेस करते हैं और उनके अत्याचारों से कैसे लड़ते हैं, इस चीज को भी इस सीरीज में नहीं दिखाया गया। यहां पर भी बाबा सब पर भारी पड़े हैं। हालांकि जब ये कहानी एंड होती है, मतलब कि 9वें और 10वें एपिसोड में आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, जहां पर बाबा के पुराने दिनों को दिखाया गया है जब वो छोटी मोटी चोरियां करते थे और वो वहां से फिर बाबा बनना, मतलब वहां से फिर वो बाबा बने। लेकिन इस कहानी को भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं दिखाया गया। मुश्किल से 5 या 10 मिनट का वो पूरा कहानी होगा, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग दिखाई गई है। उसके बाद बाबा कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन कोर्ट में भी वहां पर उन्हें बेल मिल जाता है और वो वापस आश्रम आ जाते हैं। इस सीजन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। इसका चौथा सीजन आपको दिखने वाला है 2023 में। दोस्तों एक्टिंग के बारे में अगर बात की जाए तो बॉबी देओल बहुत कमाल लगे हैं। वो कहते हैं ना कि किसी काम को अगर बार बार किया जाए तो इंसान उस काम में परफेक्ट हो जाता है। तो बॉबी देओल भी पहला सीजन और दूसरा सीजन करने के बाद तीसरा सीजन में जो बाबा के जो कैरेक्टर है वो बहुत कमाल लग रहा है। मतलब उन्होंने अपने कैरेक्टर को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। उनका हाव भाव, उनका बोलना, उनका सोचना, उनका चलना, जब आप इस पूरे सीरीज को देखोगे तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव आपको बॉबी देओल की एक्टिंग लगेगी। जहां पर भोपा स्वामी लगभग सेम टू सेम अपने कैरेक्टर को निभाते हुए आए हैं, लेकिन बॉबी देओल की एक्टिंग काबिले तारीफ है, वो देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी में कुछ अलग से सब प्लॉट भी दिए गए हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगेन मैंने कहा कि या तो आप कहानी में थोड़ा सा बैक जाइए, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान, एक छोटा मोटा चोरी करने वाला इंसान इतना बड़ा बाबा कैसे बनता है, इस कहानी को अगर डिटेल में बताया जाता तो कहानी देखने में बहुत ज्यादा मजा आता। और या फिर वो किस तरह से कानून के शिकंजे में फंसता है, किस तरह से वो लोग जिन पर इन्होंने अत्याचार किया वो किस तरह से फाइट बैक करते हैं और बाबा कानून में फंसते हैं, इन चीजों को भी दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दिखाया गया। ये सारी चीजें आपको सीजन 4 में जाकर दिखाई जाएंगे। फिलहाल अगर ओवरऑल इस सीरीज की बात करूं तो सीरीज बुरी नहीं है, सीरीज आपको एंगेज करके रखेगी, कहानी अच्छी है। लेकिन चूंकि कहानी आश्रम की दिखाई गई है इसलिए आपको थोड़ा सा रिपीटेड मोड में ये कहानी दिखेगी। लेकिन सीरीज अच्छी है दोस्तों, आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। तो इसे देखिए, देखने के बाद आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।